हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हमारा नया टॉपिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस टॉपिक के लिए सबसे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो समझते हैं। इफ़ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, अगर तीन नंबर जो हैं जीपी में हैं तो फर्स्ट टर्म इसमें ए है, सेकंड टर्म बी है तो उसको हम ए आर लिखेंगे, थर्ड टर्म सी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वेयर। तो यहाँ पर आर क्या है, कॉमन रेशियो को डिपिक्ट कर रहा है। तो सिमिलरली अगर nth टर्म लिखनी हो जीपी की तो हम क्या लिखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास तीन नंबर हैं, 2, 4 और 8 है, ठीक है, सो ऑन। तो देखिए, इसकी जो फर्स्ट टर्म है ए वो 2 हो गई। यहाँ पर आपके पास कॉमन रेशो आर क्या आ रही है, दैट इज 4/2, तो वो 2 आ गई। तो देखो ये जो आपके पास सेकंड टर्म है 4, वो कैसे आई है, ए आर यानी कि 2 × 2, ठीक है, ए आर करके। और थर्ड टर्म है 8, वो कैसे आई है, ए और आर का स्क्वायर यानी कि ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप जो है टर्म्स लिख सकते हो। तो ये थर्ड टर्म हो गई आपकी। तो सिमिलरली जो nth टर्म होगी ए आर रेज टू पावर n माइनस वन होगी। नेक्स्ट कुछ नोट है आपके लिए। आज के एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले इन बातों को थोड़ा ध्यान से समझें। अगर ए बी सी जीपी में है तो उनमें रिलेशन क्या होगा, बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ए सी। ये आप माइंड में रखेंगे ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। देन फर्स्ट है थ्री नंबर्स इन जीपी। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें नंबर्स इन जीपी कंसीडर करने पड़ेंगे। तो थ्री नंबर्स आप ए बाय आर, ए और ए आर ले सकते हो ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। देन सम ऑफ द फाइनाइट जीपी। अगर तो जीपी में फाइनाइट टर्म्स हैं और कॉमन रेशो आपकी ग्रेटर देन 1 आ रही है तो सम क्या आएगा, ए आर रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 आ रही है तो ए 1 माइनस आर पावर एन अपॉन 1 माइनस आर हो जाएगा। देन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी। जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स हैं और मॉड आर क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। तो तब सम का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। अगर मॉड आर जो है ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज तो जो है वो डाइवर्ज कर जाएगी, ठीक है। इस केस में हम जो एस इन्फिनिटी है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट है GM बिटवीन दी n नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन n नंबर्स। आपके पास ये n नंबर्स x1 2 सो ऑन अप टू n। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगी, इन सबका प्रोडक्ट रेज टू पावर 1/n। देन फिफ्थ है AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू GM। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी पता होंगी। इस रिलेशन को हम कुछ MCQs सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आपके पास n नंबर्स हैं x1 2 सो ऑन अप टू n तक, तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगी, x1 + 2 + सो ऑन अप टू xn डिवाइडेड बाय n, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 × x2 एंड सो ऑन अप टू xn रेज टू पावर 1/n। तो ये रिलेशन जो है हम यूज़ कर सकते हैं MCQ सॉल्व करने के लिए। तो बढ़ते हैं हमारे MCQs पर। देखो फर्स्ट है आपके पास, कहते XYZ अगर GP में है और ये रिलेशन गिवन है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है करेक्ट होगी। देखो तीनों नंबर्स GP में हैं तो y² इज इक्वल्स टू XZ होगा, पहले तो ये बात पता है। फिर आपके पास है AX इज इक्वल्स टू BY इज इक्वल्स टू CZ इक्वल्स टू सम k से, इसको हम कोई कांस्टेंट k के इक्वल ले लेते हैं। तो यहाँ से AX इज इक्वल्स टू k अगर सॉल्व करें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो आपके पास देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू लॉग k अपॉन लॉग a आ जाएगा। इट मीन्स आपके पास यहाँ से x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम, सिमिलरली यहीं से अगर बी वाई इक्वल्स टू के लेकर चलें तो आपके पास y की वैल्यू log k अपॉन log b आ जाएगी। देन अगर सी जेड इज इक्वल्स टू के लेके चलोगे तो z की वैल्यू log k अपॉन log c आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास x, y और z तीनों की वैल्यूज जो हैं आ चुकी हैं। देन नेक्स्ट क्या करना है हमें, देखो ये रिलेशन फर्स्ट अब यूज करके देखते हैं। y² इज इक्वल्स टू XZ था, इट मीन्स log k अपॉन log b का स्क्वायर
इक्वल्स टू क्या होगा, लॉग के अपॉन लॉग ए इंटू लॉग के अपॉन लॉग सी। ठीक है, तो यहाँ से ये के लॉग के तो चलो कैंसिल हो गया, आपके पास आया 1 अपॉन लॉग बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी। तो ये क्या करेंगे हम, लॉग ए अपॉन लॉग बी और एक लॉग बी इसके ऊपर ले जाते हैं, लॉग बी अपॉन लॉग सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बन गया लॉग बी बेस ए और ये आपका बन गया लॉग बी बेस सी। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया है, इसको करेक्ट कर लो, यहाँ पे आ जाएगा लॉग ए बेस बी। ठीक है, तो इसलिए आपके जो ऑप्शन है इनमें से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन पहले आप खुद ट्राई करिएगा, इजी है, और वीडियो पॉज कर लीजिएगा, फिर बाद में आप इसका आंसर जो है टैली कर सकते हैं। कहते पी क्यू क्यूएथ और आरएथ टर्म है जीपी की जिनकी वैल्यूज ए बी सी के इक्वल है, तो ये रिलेशन किसके इक्वल होगा। ठीक है, जीपी की टर्म्स हैं तो टी पी इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर पी माइनस 1। यहाँ पर मैं ए और आर कैपिटल कंसीडर कर रही हूँ क्योंकि गिवन रिलेशन में ऑलरेडी स्मॉल यूज किए हुए हैं। तो टी क्यू क्या हो जाएगा, ए आर क्यू माइनस 1 और टी आर हो जाएगा आपका ए आर आर माइनस 1। ये फर्स्ट आपके पास ए के इक्वल, सेकेंड बी और ये सी के इक्वल गिवन है। देन आपको ये रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, इस रिलेशन में जस्ट आपने वैल्यूज सब्सटीट्यूट करनी है। तो ये कुछ कैलकुलेशन पर्पस है आपके लिए, मैं इसको थोड़ा स्किप करूँगी। तो ये बन जाएगा ए आर पी माइनस 1 रेज टू पावर क्यू माइनस आर इंटू ए आर क्यू माइनस 1 रेज टू पावर आर माइनस पी एंड ए आर आर माइनस 1 रेज टू पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा, ए की पावर से सेपरेट कर लीजिएगा, बी आर की पावर सेपरेट कर लीजिएगा, दोनों ए रेज टू पावर 0 और आर रेज टू पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ स्टेप्स आप खुद कैलकुलेट करिएगा। तो इसमें देखो आपकी ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कहते हैं इफ द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन आर इन जीपी। तो एक क्यूबिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स हैं वो जीपी में हैं, तो कहते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। देखो जीपी में है तो 3 नंबर हम जीपी में यानी कि 3 रूट क्या लेंगे, पी बाय आर, पी और पी आर। ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि इसके रूट्स है क्योंकि तीनों क्या थे, जीपी में है। डन, तो अब देखो इनका प्रोडक्ट पी बाय आर इंटू पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट आ जाएगा माइनस डी बाई ए इक्वेशन से, तो यहाँ से आर कैंसल और पी क्यूब की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस डी बाई ए, तो ये पी क्यूब की वैल्यू हो गई। देन फर्दर क्या करते हैं, सम ऑफ रूट्स देखते हैं, तो सम ऑफ रूट्स पी बाय आर प्लस पी आर वो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाय ए, तो यहाँ से पी कॉमन ले लो और 1 बाय आर प्लस 1 प्लस आर, ये आ गया आपके पास माइनस पी बाय ए। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई यहाँ से सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं प्रोडक्ट एट 2 टाइम। ठीक है, तो पी बाय आर इंटू पी प्लस पी स्क्वायर आर बन जाएगा और पी स्क्वायर बन जाएगा, दो के जो प्रोडक्ट सम है वो लेंगे, तो वो यहाँ से क्या आ जाएगा, सी बाय ए के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका हो गया इक्वल्स टू सी बाय ए, और यहाँ से क्या होगा, पी स्क्वायर कॉमन 1 बाय आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू सी बाय ए। इट मीन्स ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। तो अब क्या करेंगे, ये जो 2 और 3 इक्वेशन है इसको आप डिवाइड कर दो। ठीक है, 3 बाय 2 कर दो, डिवाइड करो इनको, और आपके पास क्या होगा, p की जो वैल्यू है वो मिलेगी। सो p विल बी c बाय a इंटू ए बाय माइनस बी, दैट इज c बाय माइनस e बाय b।
तो यहाँ से आपके पास p की वैल्यू आ रही है -c/b। तो अब क्या करना है, ये जो p की वैल्यू है फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। तो -c/b का क्यूब क्या बन जाएगा, -d/a, दैट इज c³ इज इक्वल्स टू d/a, माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ से, तो ac³ इज इक्वल्स टू b³ d हो गया। इट मीन्स ac³ इज इक्वल्स टू b³ d, ऑप्शन ए करेक्ट हो गई। देन नेक्स्ट चलते हैं। देखो कहते हैं अगर 3 नंबर हैं जीपी में है तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, हमें चेक करना है कि कौन सा जीपी में है। तो देखो अगर ए बी सी जीपी में है तो एक ए हो गया, एक ए आर हो गया, एक ए आर स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये गिवन है। देन ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इट मीन्स गिवन नंबर्स का स्क्वायर करना है, ठीक है, इनका मैंने स्क्वायर कर दिया। अब चेक करते हैं क्या ये जीपी में है। तो देखो इनकी जो कॉमन रेशो है वो आर स्क्वायर आ रही है, ठीक है, डिवाइड करते जाओ आपके पास कॉमन रेशो आर स्क्वायर। सो ये तो जीपी में है, इट मीन्स कि ऑप्शन ए तो करेक्ट हो गई। तो बाकी की जो फर्दर ऑप्शंस है सिमिलरली आप चेक कर सकते हो, ठीक है, ये तो ए ऑप्शन से हो गया। बाकी में सेम आपने ए बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके देख लेनी है। तो कॉमन रेशो इसमें नहीं आएगी सेम, इसलिए ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगी, सी भी नहीं आएगी, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट है, कहते हैं सेकेंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी आर इन जीपी। अच्छा ये एपी की टर्म्स हैं जो जीपी में है, तो इट मीन्स कि T2 क्या हो जाएगी, a+d हो जाएगी, फिर आपके पास T5 है वो a+4d हो जाएगी, देन T9 है वो आपके पास a+8d हो जाएगी। ये फर्दर टर्म्स क्या हैं, बाद में जीपी में है। तो जीपी में होने की वजह से इनकी जो रेशो है T2/T5 इक्वल्स टू T5/T2 आएगा, तो T5/T2 इक्वल्स टू T9/T5 होगा। तो ये आपकी कॉमन रेशो आ जाएगी, ठीक है। तो हमें कॉमन रेशो ही तो फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे यहाँ पर a+4d अपॉन a+d इक्वल्स टू a+8d अपॉन a+4d हो गया। तो यहाँ पर कंपोनेंडो और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो a+4d में से माइनस किया a-d और a+4d प्लस a+d हो गया। यहाँ भी सेम a+8d माइनस a-4d अपॉन a+8d प्लस a+4d, ठीक है। तो ऊपर से a तो दोनों तरफ से कैंसल, तो ये आगे आ जाएगा 3d अपॉन 2a+5d इक्वल्स टू 4d अपॉन 2a+12d। तो दोनों साइड क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, 6a+36d इक्वल्स टू 8a+20d। तो ये बन गया 16d इक्वल्स टू 2a, यानी कि 8d इक्वल्स टू a। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको मिल गई। तो अब क्या करो, कॉमन रेशो निकालनी है ना, तो उसके लिए क्या करोगे, ये T5 अपॉन T2 था आपके पास a+4d अपॉन a+d इक्वल्स टू r, ठीक है, ऊपर हमने अभी लिखा था। तो ये यहाँ पर आप क्या करोगे, वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दोगे, 8d+4d 8d+d इक्वल्स टू r हो जाएगा। तो 12d अपॉन 9d इक्वल्स टू r, तो यहाँ से कैंसिल करो और ये आपके पास आ जाएगा 4/3। तो कॉमन रेशो जो है आपकी 4/3, दैट इज डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखो इसमें कहते हैं कि x इज इक्वल्स टू दिस समेशन और y और z गिवन है वेयर a b क्या है, लेस देन 1 है। तो इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी, मीन्स कि x y z में आपको रिलेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे होगा, अगर आपके पास ये जो x है ये कैसे दे रखा है, 1 + a² प्लस ऑन इन्फिनिटी तक जा रहा है, इट मीन्स कि ये आपके पास क्या है, इनफाइनाइट जीपी गिवन है। तो सिमिलरली आपके पास y भी इनफाइनाइट जीपी है, ये भी एक इनफाइनाइट जो है जीपी दे रखी है।
तो देखो यहाँ पर सम क्या होगा, x इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस आर कितना आ रहा है a, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस ए इज इक्वल्स टू 1/x, 1 माइनस 1/x इज इक्वल्स टू a, दैट इज x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू a। तो ये आपके पास a की वैल्यू जो है यहाँ से आ रही। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारे पास जो है b की वैल्यू, जब हम सेकेंड वाली समेशन यूज़ करेंगे y इज इक्वल्स टू 1 प्लस बी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, तो b क्या आ जाएगा, y माइनस 1/y इज इक्वल्स टू b, ये आ जाएगा। तो अगर थर्ड वाली जो है z इज इक्वल्स टू 1 प्लस ए बी स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी यूज़ करेंगे, तो z माइनस 1/z क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा। तो अब रिलेशन डिराइव करना है, ए बी एलिमिनेट करने हैं। तो देखो यहाँ से ये फर्स्ट और सेकंड का अगर प्रोडक्ट करते हैं वो थर्ड के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल्स टू ए बी होना चाहिए। तो हम बस इसी को यूज़ करते हुए रिलेशन जो है वो डिराइव कर लेंगे। तो देखो x माइनस 1/x इंटू वाई माइनस 1/y किसके इक्वल होना चाहिए, z माइनस 1/z के। तो यहाँ से z इंटू एक्स माइनस 1 वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू जेड माइनस 1 होना चाहिए। तो जेड एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस 1 इक्वल्स टू एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई हो गया। और यहाँ से एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड और प्लस जेड इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई। ये एक्स वाई जेड दोनों तरफ से कैंसिल हो गया और ये एक्स वाई प्लस जेड हो गया इक्वल्स टू एक्स जेड प्लस वाई जेड हो गया। तो ये आपका रिलेशन यहाँ से डिराइव हो गया और इससे जो आपकी ऑप्शन है बी ऑप्शन, ठीक है, वो करेक्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट है, ये देखो ये इसमें भी क्या है, एक इनफाइनाइट जीपी गिवन है एक्स और वाई, और ये सेम दोबारा आपके पास गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें आप क्या करोगे, सेम क्वेश्चन है, खुद प्रोसीड करोगे और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क। देन नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू बतानी है। तो देखो कुछ भी नहीं है, ये 2 स्क्वायर की पावर 1/3 है और इधर 2 स्क्वायर की पावर 1/9, 2 स्क्वायर की पावर 1/27। इट मीन्स 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 2/9 और 2 पावर 2/27 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या हो गई, 2/3 प्लस 2/9 प्लस 2/27 एंड सोन अप टू इन्फिनिटी जा रहा है, ठीक है। तो ये देखो ऊपर क्या बन रही है आपके पास, इनफाइनाइट जीपी बन रही है, ठीक है। ये हो गई आपके पास इनफाइनाइट जीपी, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है 2/3 है और आर क्या आ रहा है 2/9 इंटू 3/2 दैट इज 1/3। तो हमारा जो इसका जो सम है वो क्या बन जाएगा, 2 की पावर a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। तो 2 की पावर 2/3 2 बाय तो यहाँ पे देखो 2/3 और जस्ट वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पे कॉमन रेशियो जो है यहाँ पे जो कॉमन रेशो है 2/9 डिवाइडेड बाई 3/2 1/3 ही आ रही है, ठीक है। तो ये भी 2/3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कहते हैं कि इनफाइनाइट जीपी है जिसकी फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, सम 4 दिया है और सेकंड टर्म 3/4 है, ठीक है। तो कहते हैं इनमें से ए और आर की वैल्यू क्या आएगी वो कैलकुलेट करना है आपको। तो अब देखो
आपके पास सम गिवन है इनफाइनाइट जीपी का, a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल्स टू 4 है। सेकेंड टर्म मीन्स ए आर इज इक्वल्स टू 3/4 गिवन है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आर की वैल्यू आ गई 3/4 a, तो इसमें पुट कर दो फर्स्ट में। तो a अपॉन 1 माइनस 3/4a इज इक्वल्स टू 4 हो गया। यहाँ से आप क्या करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लोगे a में और उसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a इंटू 4a अपॉन 4a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 4 और देन 4a स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 16a माइनस 12, दैट इज 4a स्क्वेयर माइनस 16a प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और ये आ गई आपके पास। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास a माइनस 3 माइनस 1a माइनस 3, तो यहाँ से a की वैल्यू एक 1 और एक 3 आ रही है, ठीक है। अगर a 1 है, देखो व्हेन a इज 1 तो r क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप पुट करोगे तो 3/4 आ जाएगा। अगर a आपके पास 3 है तो r आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो इनमें से ऑप्शन देख लीजिए, डी जो है इसके साथ मैच कर रही है, ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कहता है द प्रोडक्ट ऑफ n पॉजिटिव नंबर इज यूनिटी और सम निकालो। देखो प्रोडक्ट और सम की बात कर रहा है और n नंबर्स हैं, इट मीन्स यहाँ पर am में हम n नंबर्स का सम और प्रोडक्ट हम जीपी में, ठीक है, जीएम में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वो रिलेशन यूज कर सकते हैं am ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीएम का। तो देखो वो कैसे यूज हो रहा है, am यानी कि x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn, n नंबर्स की बात की गई है, बाय n ग्रेटर देन इक्वल्स टू x1 x2 एंड सो ऑन अप टू xn पावर 1/n आ गया। तो सम यानी कि x1 2 प्लस सो ऑन अप टू xn ग्रेटर देन इक्वल्स टू n टाइम्स प्रोडक्ट आपको यूनिटी दे रखा है, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू n ऑलवेज, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये आपका जो प्रोडक्ट है हमेशा क्या होगा, n या n से ग्रेटर ही होगा। तो वो कहते हैं इनमें से कौन सी ऑप्शन, इट मीन्स नेवर लेस देन n, कभी भी n से छोटा नहीं आएगा, तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ द 3 कंसेक्टिव टर्म्स ऑफ जीपी, 3 लगातार नंबर लेने हैं जीपी के, यानी कि a/r a और ar ले लिए, इनका जो प्रोडक्ट है वो 216 के इक्वल है, यानी कि ar इंटू ए आर 216, तो यहाँ से r कैंसिल, a क्यूब 216 और a आपके पास आ गया 6, ठीक है। और कहते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर वाइज का जो सम ऑफ प्रोडक्ट है वो 156 के इक्वल गिवन है। तो 156 के कहते हैं नंबर्स कौन से होंगे, तो इनमें से कहता है नंबर कौन से होंगे। देखो नेक्स्ट आपको दिया है a/r इंटू ए प्लस a इंटू ए आर प्लस a/r इंटू ए आर, ये 156 के इक्वल गिवन है। तो यहाँ से यार तो हो गया कैंसर, a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 1/r प्लस r प्लस 1, ये हो गया 156 के इक्वल, ठीक है। a स्क्वायर यानी कि यह 36 आ जाएगा, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस r बाई r इज इक्वल्स टू 156 हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपकी जो इक्वेशन है 36 प्लस 36 आर स्क्वायर प्लस 36 आर माइनस 156 आर इक्वल्स टू 0 मीन्स 36 आर स्क्वायर माइनस 120 आर और प्लस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा प्लस 36, ठीक है। तो यहाँ से कॉमन निकालो, ये 3r स्क्वायर माइनस 10r और प्लस 3 रह जाएगा, तो यहाँ से फैक्टर बन जाएंगे और r की वैल्यू 3 और 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ये दो r की वैल्यूज आ जाएंगी। तो अब आपको चाहिए क्या था, नंबर्स निकालने हैं। आपके पास a आ गया है और r भी आ चुका है,
ठीक है, इनको यूज़ करके आप जो है नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हो। देखो जब हम आर को ले रहे हैं 3, तो ए आपके पास 6 है, ठीक है, तो ए बाय आर, ए और ए आर की वैल्यू निकालनी है। 6/3 6 और 6 × 3, तो 2 6 और 18, ठीक है, ये आ जाएगा। तो फर्दर अगर आप आर को क्या करते हो 1/3 लेते हो, ठीक है, तो यही नंबर्स आ जाएंगे, बस ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं द सम ऑफ सीरीज। देखो ये प्रोसीजरल क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करते हैं, यहाँ पे हम जीपी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले इन सब में से 3 कॉमन निकाल लो, 1 + 1 1 + 1 1 1, ये पैटर्न सा बन जाएगा अप टू n टर्म्स, ठीक है। तो 9 से डिवाइड और 9 से फिर मल्टीप्लाई, ताकि हम एक जीपी क्रिएट कर सके। तो यहाँ पर क्या हुआ, 9 को 10 - 1, 99 को हम 10 स्क्वायर -1, और यहाँ 10 क्यूब -1, एंड सो ऑन अप टू n टर्म्स हो जाएगा। तो इसको 3/9 10 + 10 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू, ये n टर्म्स तक हो गया, और माइनस कॉमन निकाल के 1 1 जो है वो भी आप n टाइम्स इसमें ऐड करोगे। फिर देखो ये जो इन आपके पास फाइनाइट जीपी बन रही है, इसका सम क्या बनता है, a r⁻n - 1 / r-1, और ये n टाइम्स ऐड होगा तो n आ जाएगा। 3/9 × 9, तो अंदर 10 पावर n + 1 - 10, और माइनस ये 9n हो जाएगा। तो 3/81 10 पावर n + 1 - 9n - 10, तो ये चलो कैंसिल भी हो गया। 1/27, इट मीन्स कि ये ऑप्शन आपके सब में माइनस है, तो बी करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज नंबर्स। तो इन सब की ज्योमेट्रिक मीन निकालनी है। n नंबर्स हैं, तो इन सब की ये जो gm है वो बन जाएगी, ये 1/n आ गया, ठीक है। तो इनसाइड 3 की पावर 1 + 2 + सो ऑन अप टू n की पावर 1/n हो गया। तो ये आ गया सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स nn + 1/2, तो ये 1/n, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो 3 की पावर n + 1/2, दैट इज ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहते हैं अगर x और y में ज्योमेट्रिक मीन g है तो ये रिलेशन क्या होगा। तो देखो g ज्योमेट्रिक मीन है तो g² = xy होगा, एक तो ये बात पता है। बाद में ये रिलेशन कंसीडर करो और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करो और सॉल्व करो। g² को xy पुट करते हैं। अब देखो यहाँ से क्या होगा, x कॉमन और y - x बन गया, और यहाँ से y कॉमन आ गया तो x - y बन गया। यहाँ से हम दोनों में से y - अगर x बाहर निकाले तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है, -1/y, ठीक है, ये वाला -1/y। तो 1 - y - x, तो y - x अपॉन xy, ये तो कैंसिल हो गया, और आपके पास क्या बच रहा है, 1/xy, और 1/xy किसके इक्वल है, 1/g² के। तो आपके पास इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए बी इसके इक्वल है, तो n की वैल्यू निकालो। देखो यहाँ पे an + 1 + b की पावर n + 1 अपॉन an + bn, ये किसके इक्वल है, ए बी की पावर 1/2 के। तो करना कुछ नहीं, इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो an + 1 + b की पावर n + 1 इक्वल्स टू, यहाँ से a की n + 1/2 और b की 1/2 हो जाएगा, और यहाँ से b की n + 1/2 और a की 1/2 हो जाएगा। ये an + 1 माइनस a n + 1/2 b 1/2, और ये प्लस का bn + 1, और ये इधर आके माइनस हुआ b की पावर n + 1/2 और a की 1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखते हैं कि
इन दो में से कॉमन क्या आ रहा है, ए की n प्लस 1/2 और अंदर बच गया ए की 1/2 माइनस बी की 1/2। ठीक है, और प्लस यहाँ से b की n प्लस 1/2 कॉमन, इनसाइड बच गया b की 1/2 माइनस a की 1/2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो देखो ये क्या बनता है, a की 1/2 माइनस b की 1/2 कॉमन, तो इनसाइड बनेगा a की n प्लस 1/2 माइनस b की n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये माइनस इसकी वजह से जो है यहाँ पर आ रहा है। तो देखो क्या होगा कि हमें पता है कि a और b डिफरेंट नंबर्स हैं, तो a माइनस 1/2 ये अगर 0 के इक्वल होता है तो ये इक्वल हो जाएगा, तो ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि ये डिफरेंट है, ये पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स ये तो 0 के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता, तो इसे 0 के इक्वल होना पड़ेगा। ए एन प्लस 1/2 अगर 0 के इक्वल हुआ तो इक्वल्स टू बी एन प्लस 1/2 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, a बाई बी की पावर n प्लस 1/2 इक्वल्स टू 1, और इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी की पावर 0। और आप ये 0 और n प्लस 1/2 को जब इक्वेट करोगे तो n जो है माइनस 1/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसमें से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है, कहते थे सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स का सम। तो देखो यहाँ से पहले चेक करो कि ये कौन सी सीरीज आपको दे रखी है, एपी है या जीपी है। तो पहले तो ये आइडेंटिफाई करना होता है इसमें। तो सीरीज क्या है, 3 प्लस 9/2 और प्लस 27/4 प्लस सो ऑन। तो ये आपके पास एक जीपी बन रही है। ठीक है, तो S5 आपको निकालना है। यहाँ पे कॉमन रेशो आपकी क्या आ रही है, 9/2 डिवाइडेड बाय 1/3, तो दैट इज 3/2 आपकी कॉमन रेशो आ रही है। तो 3 इंटू 3/5 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 3/2 की, सॉरी 3/2 माइनस 1। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास ये 3 की पावर 5 जो है 2 4 3 हो जाएगा, और ये 32 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2/2 हो गया। तो यहाँ से 211 अपॉन 32 और ये 2/1 ऊपर चला गया, तो यहाँ से 6 इंटू 211 अपॉन 32 दैट इज 633 अपॉन 32। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। जस्ट वेट, यहाँ पर यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे ये 633 अपॉन 16 होगा। ठीक है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे 39 9/16 आ जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है वो ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज आज के यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम नए एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं। टिल देन आप ये रिवाइज करिए।